Numerical aptitude number 18.2. Two men standing on the opposite end of the bridge. 1200 meters walk towards each other. एक 5 और एक 10 meters की स्पीड से चल रहा है. यूनिट जो है ना मिनट है, पर सेकंड नहीं है. इसको ऐसे ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर. ठीक है. और इनकी स्पीड कितनी है? ये 5 की स्पीड से चल रहा है, ये 10 की. दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो आपको मालूम है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है. तो 15 की स्पीड से 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये चल रहे हैं. ठीक है. हम लोग यूनिट में कोई चेंज नहीं करेंगे. तो 15 की स्पीड से ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. 15 1 जा 15, 8 जा 0 का 0. आंसर आ गया 80 मिनट्स. क्यों आया? डिस्टेंस मीटर में था, स्पीड मीटर पर मिनट में था. मीटर मीटर कैंसिल, आंसर मिनट्स में आ जाएगा. यूनिट में कोई चेंज नहीं करना, नॉर्मल वैसे ही रहने देना. एक एरोप्लेन है जो 240 की स्पीड से जा रही है. 240 की स्पीड से जा रही है तो उसे कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स. अगर उसको अपना टाइम कितना करना है? 5/3. इन अदर वर्ड्स 3 टाइम्स कम. अगर उसे टाइम 3 टाइम्स कम करना है तो स्पीड 3 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी. आंसर खत्म. लॉजिक से कर दिया हमने. अगर ये 3 टाइम्स कुछ रिलेशन नहीं आता तो हम फिर पूरा पूरा सॉल्व करते. याद है हम कैसे करते थे? हम ऐसे करते थे. ये स्पीड और ये टाइम. स्पीड 240 है. ठीक है. और 5 घंटे में किसी जर्नी को कवर करता है. अगर इसको 5/3 आवर्स में करनी है तो स्पीड कितनी होगी? ये क्या है? इनवर्स रेशियो है. इनवर्स रेशियो को कैसे करते हैं? प्रोडक्ट इक्वल, हम बोलेंगे x इंटू 5/3 इक्वल्स टू 240 इंटू 5 और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाइम अगर 3 टाइम्स कम चाहिए तो स्पीड 3 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी. तो ओरल ऐसे ही हो गया. ठीक है. देखिए एक DI है काफी इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट्स हैं वेरियस. मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं. देख रहे हैं सबके मार्क्स अलग अलग है. कोई 75, कोई 100, कोई 150, 50 और 60 मार्क्स का पेपर है. और ये जो दिया है ना, ये मार्क्स नहीं दिए हैं, ये परसेंटेज दिए. ध्यान रखना, परसेंटेज दिए हैं. ठीक है. कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं. उनके परसेंटेज हम लोग एक एक करके क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे. What is the average marks of all the students in science? वो बोल रहा है साइंस सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स चाहिए. मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए. 150 में से ऑफ कोर्स 150 ही है. साइंस का एवरेज चाहिए. मुझे साइंस का एवरेज चाहिए. तो आप क्या करें? एवरेज मार्क्स चाहिए. इन सब के मार्क्स नहीं निकालना, याद रखना. परसेंटेज है ना, परसेंटेज ही रहने दीजिए. मुझे इसका एवरेज परसेंटेज निकाल के बताओ. जल्दी से कैलकुलेट करो. इन सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड करके बताओ. इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करके बताओ. एवरेज कितना आया? 75. सबका यही आ रहा है. तो देखिए हमें निकालना है एवरेज परसेंट. 75%. 75% एवरेज है. 75% किसका? 150 का. ठीक है. 50 3 जा 52 जा. तो 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. आप ये नहीं करना कि सबके मार्क्स निकालने हैं. इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबके मार्क्स निकाल के फिर उसका एवरेज निकालो. इससे अच्छा परसेंटेज का एवरेज निकाल के मार्क्स आखिरी में निकाल ले.
तो थोड़ा समझना यही है कि अगर आपने रॉन्ग फॉल्टी मेथड यूज किया तो बहुत लेंदी होने वाला है। हमने क्या किया, एवरेज परसेंटेज निकाल लिया और उसका मार्क्स निकाल दिया लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी। सेम ज्योग्राफी का एवरेज मार्क्स, तो फिर हम वही करेंगे, ज्योग्राफी का एवरेज मार्क्स, मुझे ज्योग्राफी का एवरेज परसेंटेज बता दीजिए। सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करो, एवरेज कितना आ रहा, 73%। तो ये बोलता है ज्योग्राफी में कितने मिले, 73%। किसका, ज्योग्राफी कितने का था, 75 का। तो 73 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 करिए जल्दी से। आ गया, आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हम मेथड सही कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एवरेज मार्क्स नहीं तो सबके मार्क्स अलग अलग निकालने पड़ेंगे, बहुत लेंदी जाएगा, फिर सबका टोटल करो, फिर एवरेज निकालो। हमने परसेंटेज का एवरेज ले लिया और डायरेक्ट मार्क्स निकाल लिए। तो एक तरह से ये 28 और 29 एक ही जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। 30 बोलता है रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ बाय डी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, डी और एफ का। डी और एफ का क्या चाहिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश। हाँ, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। डी और एफ का मैथ, साइंस, इंग्लिश के मार्क्स का रेशियो। ध्यान से देखना, मार्क्स का रेशियो, पहले मार्क्स कन्वर्ट कर ले, सब्जेक्ट भी हमको देखना है ना। तो मैथ्स में डी को कितने मिले, 100 में से, पेपर जो पेपर 100 में से होता तो परसेंटेज निकालोगे से, ये 150 में से है तो 72, तो 100 में से 72 है, 36 और ऐड कर, और इसका 64 है, इसका आधा 32 और ऐड कर। फिर ये 50 का पेपर था, 66% मिले, मतलब कि इसको 33 मार्क्स मिले, आधा, है ना। 66 तो 100 पे 66, 50 पे 33, इसका भी आधा 4। अब मुझे आप जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1 2 3 इनका ऐड अलग करना, 1 2 3 इनको प्लस अलग करना, अलग अलग इन दोनों को प्लस करके बताइए जरा। डी और एफ का, डी का आ रहा है 206 और एफ का 223। तो इसको देखो, ऑप्शन हमारा 1 दिया है। अब सिर्फ ये देखें कि हम कोई मिस्टेक ना कर रहे हैं। कैलकुलेशन एक बार फिर से करिए, बस इसके बाद कुछ स्पेशल है नहीं। हाँ, एक बार फिर से टोटल करिए, 68 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 33। न्यूमरेटर भी सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 209 डी का और एफ का 215, ऑप्शन मैच कर गया। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन साइंस is what percent of all the marks together in the 6 subjects? सी का साइंस, सी की बात कर रहे हैं, हाँ, साइंस और सी को बाकी सब्जेक्ट में सी की बात कर रहे हैं। अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूं। अब सी के साइंस में मार्क्स कितने हैं, 66 प्लस 33, 99। समझ गए, क्योंकि ये 150 का पेपर है, 66% है। 100 में 100 का पेपर होता तो 66, 50 और कर ले। अब बाकी सब्जेक्ट निकाल लें। सी को हिस्ट्री में कितने मिले, 75 का पेपर है, आप इसका 14 इसमें से कम कर लो। ये 75 का पेपर है, 78 का आधा कितना, 39 का आधा 19.5, इसमें से 19.5 कम कर लो। ये तो ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसका आधा करो 43, और ये 6 7 जा 42 नाम का। अब मुझे इस साइंस का पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे आप, सी का
56 माइनस 14 ये जो दिया है 78 माइनस 19.5 तो 71, 66 प्लस 33 प्लस 43 प्लस 42। साइंस में मिले हैं 99 और टोटल कितना आया 27 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 28 इक्वल्स टू 28%। आपने ये देखा कि हमारा मेथड बिल्कुल सही है, समझ रहे ना। बस कैलकुलेशन लेंदी है तो कैलकुलेशन आप कर लेना भाई नेक्स्ट टाइम। What is the total marks obtained by B in all the subjects? आपको B के चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट DI है जो एग्जाम में अक्सर आता है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, हिस्ट्री जो पेपर है 75 मार्क्स का, ए को मिले हैं 82%। 82 मार्क्स नहीं, याद रखना 75 का पेपर 82 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, 82%। तो 82% किसका 75 का 82%, ठीक है। ज्योग्राफी 75 मार्क्स का पेपर, इसको मिले हैं 66%। 100 का पेपर होता तो 66, 75 का तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, है ना। 25% इसका कम कर देंगे। ये जो 100 का पेपर है इसका मार्क्स बिल्कुल सही है, ये परसेंटेज मार्क्स दोनों सेम। ये 150 का पेपर ये 76% है। अगर 100 का पेपर होता 100 का पेपर होता तो 76 मिलते, लेकिन ये 150 का पेपर है तो 50 में से मार्क्स और ले लो, 76 का आधा 38 मार्क्स और ऐड कर लो, तब ये आएगा किसका, ये साइंस का मार्क्स आएगा 150 में से। ये है 100 में से और इसका आधा कर लो 50 से और आ गया तो 150 से हो गया। ये है इंग्लिश 50 मार्क्स का पेपर है, आपको मिले 62%। 50 का 62% मतलब आधा, आधा मतलब इसको 31 मिले और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 3 39, 60% ऑफ 65 या 65% ऑफ 60 निकालेंगे। तो ये जो दिए हैं ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है और सारे पेपर अलग अलग मार्क्स के हैं, इतना ख्याल रखना। अब वापस क्वेश्चन पर चलते, वो पूछ रहा है बी के ऑल द सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स, बी के, ठीक है। बी पे चलते हैं हम लोग, फोकस बी पे करेंगे इस बार। बी के मार्क्स चाहिए हमें और किसी के नहीं चाहिए। मैथ्स जो है देखिए, मैथ्स 100 का था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योग्राफी 75 का था, 25% माइनस करना है तो 25% होता 18, इसमें माइनस कर लेंगे। ये 76 का आधा कितना होता है 38, 38 का आधा 19, इसमें से 19 माइनस करना है तो 76% से हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, मैथ्स का ठीक है, ये 150 में से है, इसका आधा 42 प्लस करिए, ये एक्चुअल मार्क्स हो गया। इंग्लिश में 50 आधा है, ये है ना 50, तो इसका आधा होता 37, तो ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए। और ये 75 60 का 75, हाँ 15 3 45 मार्क्स इसको इसमें देंगे। अब आप इन सब को मुझे ऐड करके बताएं, बी के मार्क्स कितना आ रहा है 384, दैट इज नन ऑफ दीज हमारा आंसर मैच करता है। आपको मेथड समझ में आया कैसे करना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि नीचे से सॉल्व करके ऊपर चलते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5, ये आएगा 9/5, मतलब कि ये ऊपर हो गया 15 हो गया। तो फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 9 1 जा 9 प्लस 15 24, तो ये हो गया 24/9, 9 ऊपर चला जाएगा, चाहे तो 2 को इसको काट दो, 12 12 1 जा 12 प्लस 9, ये कितना हो गया 21/12, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 7 जा 3 4 जा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नीचे से एलसीएम लेके सॉल्व करते जाना ऊपर की तरह। क्वेश्चन नंबर 34,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों माइनस करके जल्दी से बताइए क्या 0.0034 आ रहा है। तो देखो a प्लस बी करोगे तो 6.91 आएगा, a माइनस बी करोगे तो 0.0034 आएगा, नीचे भी 0.0034 है, ये पूरा कट जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -2 का स्क्वायर +4 और बाहर माइनस साइन लगा है तो -4। इसका सोल्यूशन हो गया, ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, +2 मॉड ऑफ -6 होता है प्लस। तो न्यूमरेटर आप सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 8, 8 में से 4 गया 4, न्यूमरेटर पूरा पूरा सॉल्व हो गया। हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गॉडमस रूल के हिसाब से डिवीजन करेंगे, 9 / 3 इज 3, 5 3 = 15, 18 में से 15 माइनस किया 3, तो देखिए 4/3 हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, डिनोमिनेटर को पूरी तरह से भूल जाएं, न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। एलसीएम न्यूमरेटर का आ जाएगा a + b, a - b, a² - b²। और जब भी प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम होता क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 - √3, और ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा 2 + √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 4 - 2√3 -4 -2√3 होल डिवाइडेड बाय 1, 4 कैंसिल, और ये है -2 कितना हो गया, -4√3 होल डिवाइडेड बाय 2 - 5√3। डिनोमिनेटर इरेशनल है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, इससे 2 + 5√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 + 5√3। तो a + b, a - b, a² - b², 5 का स्क्वायर 25, 25 3 = 75, और न्यूमरेटर आ जाएगा -4√3 × 2 हो जाएगा -8√3, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 = 20, और √3 × √3 3, ये हो जाएगा 80 -80 ओनली। ठीक है, फिर आगे देखिए जरा, तो आप चाहें तो माइनस साइन को कॉमन ले लें, ये बचेगा 8√3 माइनस का प्लस हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय -71, माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, कुछ करेक्शन था इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, इंडाइसेस है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, 256 की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे 0.25। 256 क्या होता है, 4 की पावर 4, और 0.25 होता है 1/4, ये 4 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, आपका आंसर। इसको हम लोग अगर a बोल दें और इसको b, तो दिस इज a³ - b³, और डिनोमिनेटर में है a²। ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो a - b, a² + ab + b², डिनोमिनेटर भी यही है मालूम, a² + ab + b², ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा a - b। इन दोनों को माइनस करिए, आपका आंसर आइडेंटिटी बेस्ड। 39 में ध्यान रखना, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, पहले हम इन पूरे को सॉल्व करें। तो ये 5 कटता है, और कुछ कटता है क्या, 17 3 = 51, और तो कटता नहीं है, ये बचेगा 7/9, और इसको सॉल्व करने के लिए अपन 3/3 कर दें तो ये आ जाएगा -3/9, सॉल्व करने पर 4/9, फाइनल आंसर बचा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में याद रखना, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे,
7 4 जा कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया और कुछ कटता नहीं है, बचेगा 8/9, ये बचेगा 8/9। इसमें से आप 3/3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6/9, 6/9, 8/9 माइनस 6/9, 2/9, 9 और 9 कैंसिल, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 2 गया, 4 4 माइनस 5 इज -1, ठीक है। अब इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 + 2 0, ये खत्म। अब सिर्फ इतना बचा 1 - 5 दैट इज -4। इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए, याद रखना √x का वैल्यू नहीं चाहिए। √x डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू कितना, 0.02। तो 21 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 0.42। √x इक्वल्स टू 0.42, हमें x का वैल्यू चाहिए। आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। 42 का स्क्वायर 1764, 2 डेसिमल का स्क्वायर 4 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 42, 2 इंटू क्यूब रूट 32 में कितने 5 होते हैं, 5 5 होते हैं। 3 का एक 2 कॉमन निकलेगा और क्यूब रूट के अंदर 2 2 बचेंगे, दैट इज 4। ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3 क्यूब रूट 4, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सेकेंड पार्ट। 500 होता है 125 इंटू 4, 125 का 5 एक कॉमन निकल जाएगा, बाकी 4 रूट में आएगा। तो आपने नोटिस किया क्यूब रूट 4 तो सब में कॉमन है। क्यूब रूट 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है 4, 4 + 5 9, 9 में से 3 गया 6, 6 इंटू क्यूब रूट 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 - 0.07, 1 - 0.07 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका ए पार्ट, इसको सेपरेट रखिए, ये है आपका बी पार्ट, इसको सेपरेट रखिए। मैं अभी बी पार्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने ध्यान दिया, दिस इज a - b, a² + b² + ab, जो कि होता है a³ - b³। 1 - 0.75, 0.75, 1 - 0.75, a³ - b³ और अपॉन में क्या है, a - b, ठीक है। ये इसका सलूशन आ गया। अब आपने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओवरऑल एलसीएम आएगा 1 - 0.75, न्यूमरेटर आ रहा है, ये है 0.75 क्यूब प्लस 1 - 0.75 क्यूब, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, बचा 1, 1 - 0.75 होता 0.25, 0.25 होता 1/4, आपका आंसर आ गया 4। अंदर से सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है 100, 100 + 44 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, 12 + 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। 45 आपको सॉल्व करने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा। ये तो 3 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 3 की पावर x + 8। यहाँ पर 27 है, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, और उसकी पावर क्या है, 2x + 1। आप चाहो तो इसको खोल लो, तो 3 की पावर 6x + 3। आपने नोटिस किया बेस सेम, नंबर्स भी इक्वल, इसका मतलब पावर्स भी इक्वल, इसका मतलब x + 8 = 6x + 3। ये x यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5x, ये 3 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, x = 1, आपका आंसर, ठीक है। बेस को सेम करके फिर इक्वेट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 46 में 8 का क्यूब रूट होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, इस 49 का 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10, इसका 5 है ना, 5 2 10, ये कट गया, 7/4 आपका आंसर आ गया। एक बुक है जिसका मार्क्ड प्राइस 900 रुपीज है, डिस्काउंट में मिला कितना, 4 9 36, 360 रुपीज डिस्काउंट में मिला, मतलब कि आप कितने में खरीद के लाए हैं, 540 रुपीज में खरीद के लाए। बेच कितना रहे हैं, बेच रहे हैं 900 का। कितना प्रॉफिट है, 360 रुपीज प्रॉफिट। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। 18 182 183 2/3 कितना परसेंट होता है, 66, 2/3%। आपका आंसर आ गया। ये बोलता है कि सम गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट 6% में 4% के हिसाब से 150 इंटरेस्ट। देखियो मैं बेसिक मेथड से नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, 4% पर एनम, एक साल में 4%, तो 6 महीने में 2%। 2% किसका, प्रिंसिपल का। कितना है, 150 रुपीज, है ना, 2% ब्याज जो कि 150 रुपीज के बराबर है। मुझे 2% नहीं चाहिए, मुझे पूरा प्रिंसिपल चाहिए। दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 200, 100% आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने क्वेश्चन समझ लिया भाई। 4% साल का 4% तो 6 मंथ्स में क्या है, 2% मिलेगा। 2% जो है इंटरेस्ट वो 150 रुपीज के बराबर है ना। 2% इंटरेस्ट 150 रुपीज के बराबर है, 2 से डिवाइड कर देना, 8% आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100% आ जाएगा। ऐसे करना। अमाउंट इज 2.25 टाइम्स द सम। 2.25 होता है 9/4 टाइम्स द सम। प्रिंसिपल को आप यहां ट्रांसपोज कर लीजिए। आपको रेट फाइंड करना है। याद होगा रेट के लिए मैंने बोला था A/P करना, तो A/P का तो वैल्यू है ही 2 years, स्क्वायर रूट कर दो। 9/4 का स्क्वायर रूट होता है 3/2। 2 रुपए बैंक में डाला, 3 रुपीज हो गया, 50% इंटरेस्ट। और जिसको नहीं पता है इंटू 100 कर लो, है ना। तो ये 150% हो गया। 100 रुपए बैंक में डाला, 150 हो गया। कितना आपको इंटरेस्ट मिला, 50 रुपीज इंटरेस्ट आउट ऑफ 100। ठीक है, ये देखिए रेट और टाइम के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। A/P बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 साल का है तो स्क्वायर रूट करो, 3 साल का है तो क्यूब रूट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी बेसिक शीट में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50 तो देख के समझ में आ रहा है कि ये एलिगेशन है। फर्स्ट पार्ट 8% पे दिया, सेकंड पार्ट 10% पे, ओवरऑल उसको 9.2 पड़ा। ये कितना है डिफरेंस, 1.2। ये कितना है डिफरेंस, 0.8। 0.4 से काट दो, 2 3 2:3 के रेशियो में, मतलब कि ये 4000 और ये 6000। 10,000 अगर देना है तो 4000 और 6000 आपका आंसर आ गया। बस खत्म।